पीटीआई का बदहवासी में पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। सियासी जमात के एक्टिविस्ट बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए गलत मालूमात फैलाते हुए पकड़े गए। झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि अमरीका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क दुश्मनी में शुकूक व शुबहात में डालना इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत अमल है। गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन की चौथी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। साबिक वज़ीर आला को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने सुनाया। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मुमताज़ हुसैन को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की। बतौर सरबराह कमेटी साबिक वज़ीर आला ने टेस्ट में फेल होने वाले मनपसंद उम्मीदवारों को पास किया। इनके खिलाफ केस बड़ा मजबूत है, हमारा इनका रिमांड मिलेगा। अदालती फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नए नए लोग उनको रियासत के सामने सपोर्ट किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप रियासत के खिलाफ लड़ें। 9 मई को फसादी टोले ने GHQ और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इन वाकयात से मुल्क की बदनामी हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुल्क के इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी क़यादत ने हालिया वाकयात की मज़म्मत की। रियासत के खिलाफ नौजवानों और ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हमारे वर्करों को कोड़े लगे, हमें हमारी क़यादत जेलें काटे, और हम इस हद तक नहीं गए कि हम GHQ पे हमला करें या हम अपने पाक फौज के पर हमला करें। हमने कभी भी इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हमारे कारकुनों ने जेलें काटी, सऊबतें बर्दाश्त की। साबिक रुकन बलूचिस्तान असेंबली अली मदद जदक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी खुद ही एक शहीदों की पार्टी है। हमारी सारी क़यादत 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की। इदारों पर तनकीद बिल्कुल ठीक नहीं। न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है, जो आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल को 3 साल की लीज पर दे दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहदा तय पा गया। मुआहदे से $22 करोड़ की आमदनी पाकिस्तान को हासिल होगी। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स एक एक करके आउटसोर्स किए जाएंगे। सियासी रहनुमाओं का मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा डॉक्टर अमजद का मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। मुहिब वतन पर सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले हैं। मुस्तकबिल मुस्लिम लीग का है, हर सतह पर पार्टी को फाल बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। गुजरांवाला से मकामी रहनुमाओं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने मुलाकात में किया। पार्टी में शामिल होने वालों में लियाकत तूर, अमानुल्लाह भट्टी, उस्मान इब्राहिम महर शामिल। हसन मुर्तज़ा ने नई पार्टी रहनुमाओं को परचम पहनाए। साढ़े 9 मई के बाद सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने वाले सियासतदानों का डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने का ऐलान। पंजाब असेंबली के साबिक अरकान का डॉक्टर मुराद राज और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास ने इत्तेहाद का नाम फाइनल किया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ फिलहाल न जाने का फैसला। नई सियासी जमात की क़याम कमीशन। जहांगीर तरीन मुतहरिक नई पार्टी के 2 मुजवज़ा नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अवाम दोस्त और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर जारी है। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा।
पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, मुल्क है तो सब कुछ है। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आयशा इकबाल ने पार्टी और सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा खून खराबे वाली सियासत पसंद नहीं। इस वक्त मुल्की हालात की वजह से हर कोई परेशान है। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में ठहरे, सियासी सरगर्मियां तेज। जनूबी पंजाब से 25 शख्सियात की साबिक सदर से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जियाले रहनुमा का पंजाब में बड़े पार्ट शो का फैसला, ऐलान जल्द किया जाएगा। GHQ गेट हमला केस, मजीद 36 मुल्जिमान की अटक, जेल में शनाख्त परेड मुकम्मल। GHQ गेट हमला केस में शनाख्त के लिए मुल्जिमान की मजमूई तादाद 58 हो गई। दिफाई तनसीबात अहम इमारतों पर हमलों में शनाख्त किए गए मुल्जिमान की मजमूई तादाद 106 हो गई। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से इमरान खान के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें। जिना हाउस लाहौर पर हमलावर शरपसंद की होशरुबा इंकशाफात, सवाद चांगला के रिहायशी रईस अहमद ने इतराफ़ी बयान में बताया। 9 मई को यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर जाकर तोड़फोड़ की इश्तियाल अंगेज तकारीर सुनकर दिल में गुस्सा था। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। शोहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहारी यकजहती, अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, इश्तियाल अंगेज वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा जिन बदनसीबों ने मस्जिद तक को निशाना बनाया उनसे भलाई की क्या तवक्को हो सकती है। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिडनी में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से इजलास, पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद की शिरकत, शुरका का पैगाम सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी तशद्दुद की मजम्मत और पाकिस्तान को सियासी फ़ायदे से बालातर रखने की ख्वाहिश का इजहार, पाकिस्तान और इसके मुफादात से मुतासिर एजेंडे से दूर रहने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोगान की तकरीब हलबर्दारी के मौके पर मुलाकातें की। तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर आज़म से मिले, सदर जमहूरिया कोसोवो से मुलाकात की, ईरानी नायब अव्वल से भी मिले, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इज़हार किया। तुर्क बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा सरमायाकारों से आइंदा 3 साल में 2 तरफ़ा तजारत को 5 बिलियन तक पहुँचाने का आज़म जाहिर किया। विफाकी बजट के अहदाफ और तरक्याती मनसूबों की मंजूरी के लिए इजलास तलब, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 6 जून को होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती मनसूबे और मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल के लिए 2659 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तस्वीर। पाकिस्तान का असल बहरान इंसाफ की अदम फराहमी है। आवाम को इंसाफ की फराहमी और अदल के निज़ाम की साख, वक़ार और कारकर्दगी की बहाली ज़रूरी है। हम मुल्क में सियासी फितना और फसाद के साथ मुआशी बहरान को भी शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मुआशियत और तवानाई बिलाल अज़हर क़यानी।